प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास के पद से व्याख्या करेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास जी की सूर सागर से संकलित हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने इस मान्यता को स्थापित करने का प्रयास किया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की तुलना में सगुण साकार ईश्वर की उपासना करना सरल है। यह भाव इस पद में व्यक्त है। तो अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की लीला के विषय में, उनकी महिमा के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो वर्णन से परे का विषय है। वह अगोचर है और अगम्य है। आगे सूरदास जी अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कहते जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति श्रेष्ठ और स्वादिष्ट फल का रसास्वादन अपनी जिह्वा से करता है, उसे उस फल का स्वाद तो आता है, आनंदित भी होता है, लेकिन उसके विषय में वो किसी दूसरे को बताने में सक्षम नहीं होता। उस फल का जो आनंद है, उस फल का जो रस है, उस फल का जो स्वाद है, उसे वह अपने मन ही मन महसूस करता है। वाणी से बताने में वो समर्थ नहीं होता। तो सूरदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार निर्गुण और निराकार ब्रह्म के विषय में भी कुछ कह पाना संभव नहीं है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। आगे सूरदास कहते हैं कि जो श्रेष्ठ और स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं, जो स्वादिष्ट पदार्थ हैं, वो सभी के मन को अच्छे लगने वाले हैं और सभी को वो अपार सुख या आनंद प्रदान करते हैं और सबके मन में उससे परम संतोष का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म सबके लिए सुखदायक है और आनंदकारी है, परंतु मन और वाणी से वो अगम्य है और अगोचर है।
हर कोई उसके विषय में जान नहीं सकता। कौन जान सकता है? सो जाने जो पावे, जिसने उसे प्राप्त किया है, जिसने उससे उसका साक्षात्कार किया है, वही उसके विषय में बता सकता है। हर कोई उसके विषय में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उसका कारण है रूप रेख गुण जाति जुगति गुण निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। सूर कहते हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप स्वरूप है, ना कोई रेखा, ना कोई आकार है, ना ही कोई जाति विशेष है, और न उसे प्राप्त करने की कोई सरल और स्पष्ट युक्ति ही है। तो क्या होता है? इस कारण जो साधक है, जो भक्त है, बिना किसी ठोस आधार के न होने के कारण उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। वह चकित और भ्रमित बना रहता है। सब विद अगम विचारे ताते सूर सगुण पद पावे। सूरदास जी कहते हैं इस तरह यह स्पष्ट है कि निर्गुण ब्रह्म की तुलना में सगुण साकार ईश्वर की आराधना करना सरल है। निर्गुण ब्रह्म सब तरह से अगम्य है, अगोचर है, उसकी भक्ति करना भी जटिल है। इसलिए कहते हैं सब प्रकार से जान करके समझ करके मैं सूरदास सगुण साकार रूप वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता हूँ, उनकी लीला के पदों का बखान करता हूँ। इस तरह इस पंक्ति में सूरदास जी ने सगुण भक्ति करने का भाव व्यक्त किया है। और सगुण भक्ति की जो सरलता है, जो सरसता है और जो उसकी उपयोगिता है, उसको बतलाया है। साथ ही निर्गुण भक्ति की जटिलता और नीरसता की ओर भी उन्होंने संकेत या उसका चित्रण उन्होंने किया है। आगे देखेंगे। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरिहस छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्वई गर्व करे। रंकव कौन सुदामो ते, आप समान करे। अधम कौन है अजामिल ते, जमते जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निस्दिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे। यह गतिमति जाने नहीं कोई, कि रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन बिन, फिर जठर जग। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने यह बताया है कि जिसको ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, वह सदा सुखी रहता है। ईश्वर की कृपा से, उसकी अनुकंपा से बड़े बड़ों का उद्धार हुआ है। और जिस पर उसका अनुग्रह नहीं होता है, जिस पर उसकी कृपा दृष्टि नहीं होती है, वह सदा कष्ट ही पाता है, उसका अहित ही होता है। तो विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से सूरदास जी ने यह बताया है कि ईश्वर कब किस पर अनुग्रह करेगा, ईश्वर कब किससे द्रवित हो जाएगा, ईश्वर कब किससे रूठ जाएगा, इसको कोई नहीं जानता। कब किसके अनुकूल है, कब किसके प्रतिकूल है, ये कोई नहीं समझ सकता। जा पर दीनानाथ डरे, जिसको भगवान का, दीनों के जो स्वामी हैं, उनकी दया जिसको प्राप्त
हो जाए। सूरदास जी कहते हैं, मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि में वही वास्तव में अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है। जिसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, अनुकंपा प्राप्त हो जाए, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, वही सुंदर है, वही ऊंचे कुल में उत्पन्न माना जाता है। कौन विभीषण रंक निशाचर हरिहस छत्र धरे। अब ईश्वर कब किस पर कृपा करेगा, कब किसके प्रति अपनी कृपा हटा लेगा, इसको विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से कवि सूर ने बतलाया है। कहते हैं, जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है वही सुंदर और वही बड़े कुल वाला माना जाता है। कहते हैं, राजा कौन कौन विभीषण रंक निशाचर। विभीषण के अलावा अनाथ और गरीब राक्षस कौन हो सकता है, परंतु ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से, या ईश्वर ने जब उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तो वह लंका का राजा बन गया। तो कौन विभीषण रंक निशाचर हरिहस छत्र धरे। जो विभीषण बहुत ही गरीब या अनाथ हो गया था, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई और भगवान ने उसके सिर पर हंसते हुए जो उसको छत्र है वो उसके सिर पर धारण कराया, यानी उसको लंका का राजा बनाया। राजा कौन बड़ो रावण ते गर्वई गर्व करे। फिर कहते हैं कि रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा और कौन हो सकता है। लेकिन भगवान ने उसके अहंकार को समाप्त कर दिया और वह रावण जो इतना शक्तिशाली था वो गर्व ही गर्व करे, लेकिन उसका अभिमान, उसका गर्व ही उसके अंत का कारण बना और उसके अहंकार ने ही उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवत कृपा उसे प्राप्त नहीं हुई। फिर आगे कहते हैं, रंकम कौन सुदामा थे आप समान करे। सुदामा से बड़ा दरिद्र और गरीब कौन हो सकता है। उसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ और प्रभु ने उसे अपने समान ही वैभव और श्री संपन्न बना दिया। तो सबसे इन सब उद्धरणों से यह अर्थ या यह भाव निकलता है कि ईश्वर कब किस पर कृपा करेगा, कब किस पर से अपनी कृपा हटा लेगा, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अधम कौन है अजामिल के जमते जात डरे। आगे फिर उदाहरण दिया उन्होंने कि अजामिल से बड़ा पापी और कोई हो ही नहीं सकता। अजामिल से अधिक पापी कौन हो सकता है, परंतु भगवान ने, ईश्वर ने दया करके उसे यमराज से बचाया, उस पर अनुग्रह किया और यमपुरी जाने से उसे बचा लिया। अधम कौन है अजामिल ते जमते जात डरे। अजामिल जो बहुत बड़ा पापी है, अधमी है, ऐसा अजामिल जिसके पास यमराज भी जाने से डरता हो, ऐसे उस अजामिल को भी भगवत कृपा प्राप्त हुई और उसका उद्धार हुआ। कौन विरक्त अधिक नारद थे निज दिन भ्रमत प्रेम। कहते हैं, महर्षि नारद से विरक्त इस संसार में कौन हो सकता है। जिन्हें ईश्वर ने, जिन्हें भगवान ने निरंतर भ्रमण करने का ही कार्य दिया है, जो रात दिन भ्रमणशील ही बने रहते हैं। जोगी कौन बड़ो संकर्ते ताको काम छरे। भगवान शिव से बड़ा योगी और कौन हो सकता है, अर्थात कोई और हो ही नहीं सकता।
परंतु उन्हें भी कामदेव ने छला। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे। फिर कहते हैं कि कुब्जा से ज़्यादा कुरूप और कौन स्त्री हो सकती है। कुब्जा से ज़्यादा कुरूप और कौन हो सकता है, लेकिन ऐसे उस कुरूप कुब्जा ने हरिपति पाई तरे, अपनी भक्ति से, अपनी लगन से, निष्ठा से, प्रभु चरणों की भक्ति से उसने प्रभु को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है और प्रभु ने उसको पति के रूप में दर्शन दे करके उसका उद्धार किया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते जन्म वियोग है। फिर कहते हैं सीता से ज़्यादा और सुंदर कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। लेकिन वो सुंदर स्वरूप वाली सीता जीवन भर वियोग की अग्नि में जलती रही, या उसको जीवन वियोग में ही बिताना पड़ा। यह गतिमति जाने नहीं को कि रस रसिक ढरे। सूरदास जी कहते हैं भगवान की प्रवृत्ति, उनके स्वभाव को, उनकी गति और मति को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता। प्रभु की लीला अपरम पार है। कब वे किस रस में ढल जाएं, कब वो किस रस के रसिक बनकर द्रवित हो जाएंगे, यह कोई नहीं जानता। सूरदास जी कहते हैं कि भगवंत भजन बिन फिर जठर जरे। सूरदास कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना मनुष्य को बार बार जठराग्नि की ज्वाला में जलना पड़ता है। अर्थात भगवान की कृपा के बिना मनुष्य को सांसारिक आसक्ति, माया मोह एवं जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। भगवान की कृपा से ही मनुष्य जो है जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। इस तरह इन पंक्तियों में कविसूर ने विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर की भगवान की भक्ति एवं आराधना करनी चाहिए, और जिसको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिसे ईश्वर की अनुकंपा और अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य का संसार से उसकी मुक्ति हो जाती है और वो जो है उसे बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसना नहीं पड़ता। धन्यवाद।